महाराज जी ने बताया कि जो मनुष्य धर्म पर चलते हैं, सदाचारी जीवन व्यतीत करते हैं, स्वावलंबी होते हैं, ऐसे मनुष्य के जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आती, क्योंकि उनके साथ गुरु रहता है, परमेश्वर रहता है, परमात्मा रहता है, जो उनके सारे कार्यों को पूरा करता है। लेकिन जो मनुष्य अधर्म का रास्ता अपनाते हैं, उनके साथ ना गुरु रहता है, ना परमेश्वर रहता है, और ना ही उनके कार्य पूरे हो पाते हैं। आज की कहानी इसी पर आधारित है कि एक ऋषि वन में रह करके एकांत में साधना में लीन रहते थे। वे सभी के लिए कल्याण की कामना किया करते थे। प्रायः कहते थे कि प्रेम, करुणा और लोभ रहित व्यवहार करने से सभी का मन जीता जा सकता है। एक दिन ऋषि अपने ध्यान में लीन थे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण वहाँ से गुजरते हैं और मुनि को ध्यान में लीन देख करके वहीं पर जाकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जब मुनि की योग साधना टूटती है तो श्री कृष्ण को सामने पाकर उन्होंने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, कृष्ण आप यहाँ आए, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसके बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का आदर सम्मान किया और कहा, हे कृष्ण, तुमने ये तो बताया ही नहीं कि कौरव पांडव कैसे हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे मुनिवर, कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध में कौरवों की हार हुई और वो मारे गए, और पांडव जो थे वो धर्म पर थे, इसलिए उनकी जीत हुई और वो राज्य कर रहे हैं। इस पर मुनिवर ने कहा कि कृष्ण, तुमने ये बहुत ही गलत किया, क्योंकि तुम्हारे रहते ये कार्य जो हुआ वो बहुत ही अनुचित है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मुनिवर, आप क्रोध मत करें, पहले आप सारी बातों को ध्यान से सुने कि कौरवों ने हमेशा अधर्म का रास्ता अपनाया, क्योंकि दुर्योधन दुराचारी था, पापी था, ईर्ष्या देश की भावनाओं से भरा हुआ था। लेकिन पांडव हमेशा धर्म पर चलते थे, गुरु की आज्ञा का पालन करते थे, परमेश्वर की पूजा करते थे, परोपकार करते थे, साधना में लीन रहते थे, कोई गलत कार्य नहीं करते थे। इसलिए उनके ऊपर परमात्मा की भी कृपा थी और गुरु की भी कृपा थी। जिस समय कौरव और पांडवों का युद्ध आरंभ हुआ, उसे कई कारण बने कि जिस समय द्रौपदी का चीरहरण होता है, गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और कृपाचार्य जैसे लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। वो सबको पुकारती है, लेकिन कोई उसकी बात को नहीं सुनता। इसके बाद जब द्रौपदी ने मुझे पुकारा तो मैंने द्रौपदी की लाज बचाई और उसकी रक्षा की। इसके बाद पांडवों ने कौरवों से केवल कुछ ही भूमि मांगी, लेकिन वो भी उन्होंने देने से इनकार कर दिया और पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास काटने के बाद जब पांडव लौटे तो उन्होंने फिर उनसे, दुर्योधन से यही कहा कि मुझे 5 गांव दे दो और मैं अपना जीवन निर्वाह कर लूँगा। लेकिन दुर्योधन ने देने से इनकार कर दिया। तब मैं स्वयं गया और मैंने कहा कि देखो दुर्योधन, इतना लालच अच्छा नहीं है। पांडव तो सिर्फ तुमसे 5 गांव मांग रहे हैं, उन्हें 5 गांव दे दो जिससे वो अपना जीवन निर्वाह कर सकें। लेकिन दुर्योधन ने कहा कि मैं कुछ भी नहीं दूंगा। उसके बाद ये धर्म युद्ध हुआ और इस धर्म युद्ध में कौरव अधर्म पर थे, इसलिए उनका विनाश हुआ। जिस समय युद्ध आरंभ हुआ उस समय अर्जुन मोह के बंधन में फंस जाता है और युद्ध करने से इनकार कर देता है। तो उसी समय मैंने उसे ज्ञान का उपदेश दिया, आध्यात्मिक विद्या का उपदेश दिया, जो एक गुरु अपने शिष्य को देता है। उसकी आत्मा का साक्षात्कार करता है और उसे ये दिखाता है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। तब जब मैंने अर्जुन को ज्ञान का उपदेश दिया और समझाया कि हे अर्जुन, जो तुम्हारे ये भाई बंधु, तुम्हारे ये पितामह हैं, इन सबको तो मैं कितने ही बार मार चुका हूँ, कितने ही बार ये जन्म ले चुके हैं और कितने ही बार मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। क्योंकि जिस मनुष्य का जन्म निश्चित होता है उसकी मृत्यु भी निश्चित होती है। ये तो आवागमन का चक्कर हमेशा चलता ही रहता है। हे अर्जुन, जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है तो धर्म की स्थापना करने के लिए मैं जन्म लेता हूँ।
हे अर्जुन, साधुओं की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करने के लिए मैं प्रत्येक युग में जन्म लेता हूँ। इस तरह से मैंने उसे आध्यात्मिक ज्ञान का उपदेश दिया और उसे समझाया कि जिस तरह से मनुष्य अपने पुराने वस्तुओं को त्याग कर नए वस्तुओं को धारण करता है, उसी तरह से ये जीव आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। फिर मोह कैसा अर्जुन? हमारे इस आध्यात्मिक उपदेश को सुन करके अर्जुन ने कहा कि हे केशव, जिस तरह से आपने मुझे ये ज्ञान का उपदेश दिया है और मुझे समझाया है, मैं सब कुछ समझ गया हूँ और मैं अब युद्ध करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ। उसने हाथ जोड़ करके कहा कि पिता से लोक से चराचर से तुम सभी से गुरु गरिया, कि हे प्रभु, इस संसार रूपी जगत में आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे पिता हैं और गुरुओं के भी गुरु हैं, तथा इस संसार रूपी जगत में मैं आपको सर्वत्र व्याप्त देखता हूँ, क्योंकि इस संसार को चलाने वाले सिर्फ आप ही हैं। ये सारा संसार आप में ही समाहित है। इसके बाद अर्जुन ने युद्ध किया और युद्ध में कौरवों की हार हुई और पांडवों की जीत हुई, क्योंकि पांडव हमेशा धर्म पर थे, परमात्मा को मानने वाले, गुरु को मानने वाले, गुरु की आज्ञा का पालन करने वाले और सबके साथ परोपकार का व्यवहार करने वाले, निष्काम भाव से कार्य करने वाले। इसीलिए उनके साथ मैं था, क्योंकि जब युद्ध आरंभ हुआ तो जहाँ पर धर्म था वहाँ पर मैं था और जहाँ पर अधर्म था वहाँ पर मेरी नारायणी सेना थी। यानी कि पांडवों के साथ मैं था और कौरवों के साथ हमारी नारायणी सेना थी। इसलिए इस युद्ध में पांडव जो थे वो जीत गए। इसके बाद ऋषि ने कहा कि हे कृष्ण, आपने सच ही कहा है, मुझे इस तरह से क्रोध नहीं करना चाहिए था, क्योंकि क्रोध करने से मनुष्य के अंदर जो ज्ञान का दीपक जलता है, जो लौ जलती है, वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। जो मनुष्य के अंदर आंतरिक शक्तियाँ होती हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। बड़े बड़े संत महान पुरुषों के अंदर जो ये दीपक की लौ जलती है वो कभी क्रोध नहीं करते। जिस तरह से आंधी या तूफान आता है, लेकिन मनुष्य का मन दौलत की तरह इधर उधर दौड़ता है, लेकिन फिर भी जो संत महान पुरुष होते हैं, जो मुनि होते हैं, वो हमेशा अपने मन को एकाग्र करते हैं, ईश्वर के चरणों में लगाते हैं, गुरु के चरणों में लगाते हैं, उसकी भक्ति प्राप्त करते हैं, ताकि उनका जीवन श्रेष्ठ बन सके। वो उस परम सत्ता, परम गति और परमेश्वर की प्राप्ति कर सकें। हे कृष्ण, आपसे मिलकर मैं कृतज्ञ हो गया और मेरी आत्मा को पूर्णतः संतोष प्राप्त हो गया। इसके बाद श्री कृष्ण जी वहाँ से चले जाते हैं और मुनिवर फिर अपनी योग साधना में लीन हो जाते हैं। इसके बाद महाराज जी ने कहा कि इस संसार जगत में जो मनुष्य धर्म पर चलते हैं, जो मनुष्य ईश्वर की भक्ति करते हैं, जो गुरु की भक्ति करते हैं, जो गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, उनके साथ हमेशा परमेश्वर रहता है, परमात्मा रहता है, वो प्रभु रहता है, गुरु रहता है। उनके सारे कार्यों को वो पूरा करता है। किसी प्रकार की समस्या उनके जीवन में नहीं आने पाती है, क्योंकि जब आपके साथ गुरु है, परमेश्वर है, तो समस्याएं कहाँ से आएंगी और आपके अंदर आंतरिक शक्तियाँ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती हैं। लेकिन जो मनुष्य अधर्म पर चलते हैं, ईश्वर की भक्ति नहीं करते, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते, ऐसे मनुष्यों के साथ न गुरु रहता है और न ही परमात्मा रहता है।